नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और साथियों, आज 1 मई को जो हमारी 12 बजे का लाइव सेशन था वो किसी कारणवश नहीं हो सका। उसके आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप रेगुलर जो रिकॉर्डेड वीडियो आ रहे हैं इनका आनंद लेते रहिए। कल से रेगुलर हमारी प्रत्येक क्लास समय पर आपको मिलने लग जाएगी। जिन भी भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सबसे पहले काम होता है टीम से जुड़ना, मैनेजमेंट से जुड़ना। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टीम है इसका हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि इस वीडियो पर मैं मानूं कि 5000 बच्चों ने यह देखा है, तो उनमें से लगभग 3000 ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉन सब्सक्राइबर रहता है। तो आपको टीम यानी परिवार का हिस्सा बनना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर आज हम काम कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान कला संस्कृति का हर एक टॉपिक है, उसके क्वेश्चन। आज हमारा जो 8 नंबर का टॉपिक हमने लिया है वो लिया है चित्रकला। चित्रकला के 65 महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखो विगत एग्जामों में आए हुए भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आए हुए भी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें, आशा करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है, उसमें कंप्लीट वीडियो जो भी चल रहे हैं क्लास संस्कृति के वो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं। जो भी वीडियो यहाँ पर होते हैं इनकी अगर PDF आपको डाउनलोड करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा। अगली बात आती है न्यू लाइव बैच स्टार्ट, जो पिछले सोमवार से स्टार्ट हुआ है। अभी 3 क्लासें हर विषय की हुई है। जिन भी भाइयों और बहनों ने ज्वाइन नहीं किया है, मात्र 199 रुपए में ये कंप्लीट न्यू लाइव बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि 120 क्वेश्चन में से 110 प्लस क्वेश्चन, प्लस लगा रहा हूं 110 के प्लस 15, 16, 17 तक जाएंगे, हूबहू क्वेश्चन छाप देंगे, देख लेना आप। और आप वहां पे 95 ही कराना बहुत होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कथन राजस्थान चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। दोनों ही कथन सही है। और भाई, समाज अगर धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है तभी तो चित्रशैलियों में धार्मिकता नजर आएगी, मतलब दोनों ही सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की ठीक व्याख्या भी यहां पर कर रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना यहां पर बेसिक क्वेश्चन है और कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप अगर आराम से अटेंड करोगे तो भी इसको सुमेलित है वो कर दोगे। बूंदी चित्रशैली की अगर मैं बात करता हूं तो बुंदर चित्रशैली से जुड़े हुए थे रामलाल और सुरजन। मेवाड़ शैली से जुड़े हुए थे मनोर और गंगाराम। किशनगढ़ शैली से जुड़े हुए थे अमीर चंद और निहाल चंद। मारवाड़ी शैली से जुड़े हुए थे देवदास और शिवदास। तो सीधा क्रम दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विषय वस्तु नहीं है। प्रकृति का बहुमुखी चित्रण है, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षा पूर्व अभाव, उपेक्षा नहीं की गई है, लोक जीवन के भी चित्र आपको देखने को मिलते हैं, तो आपका ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। बात यहां पर आ रही है रसराज, और यह है आपके मारवाड़ में। किस शैली में है? मारवाड़ शैली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1973 के अंदर भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था बनीठनी। बनीठनी जो चित्र है ये किस शैली के अंदर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है किशनगढ़ शैली के अंदर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोटा चित्रशैली की प्रमुख विषय वस्तु थी। कोटा चित्रशैली का सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, वो है शिकार के दृश्य। अगर आप यहां पर देखते हैं पशु पक्षियों का अंकन, तो यह मिलता है हमें कहां पर? बूंदी चित्रशैली के अंदर। दोस्तों, राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था? राई का दाना कितना छोटा सा दाना होता है, बाजरे से भी छोटा होता है, और उस पर किया था किशन शर्मा ने। किसने किया था? किशन शर्मा ने। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली
एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ चित्रशैली और जगजीवन यह है चोखेलाव महल, और चोखेलाव महल कहां पर है? जोधपुर में। इसके अलावा देखिए शिल्पगत महल है उदयपुर में, डाणी महल है जोधपुर में, और हवा महल का तो सबको पता भी रहता है। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? किसके काल में थी? तो राजा नागरीदास के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी दोस्तों। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है अराइस पद्धति। क्या कहा जाता है उसे? उसे अराइस पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे थे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? किस शासक के संरक्षण में किया था? अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलीला दमना है। कलीला और दमना दो नाम यहां पर आए हैं। कलीला और दमना क्या है? तो मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम क्या है? कलीला और दमना। समझ गए? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये सभी आमेर बोल दो या जयपुर शैली बोल दो, उससे संबंधित थे। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? मारवाड़, मुगल, बूंदी, अपभ्रंश शैली से। किससे माना जाता है? अपभ्रंश शैली से माना जाता है। और यह क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका है, आपके लिए भी यह क्वेश्चन क्या बनता है? इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? चांदनी रात की संगोष्ठी ये देखने को मिलेगा आपको किशनगढ़ शैली में। किस में देखने को मिलेगा भाई? ये किशनगढ़ शैली के अंदर देखने को ये चित्र आपको मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर शैली का भागवत पुराण चित्र किसके काल में चित्रित हुआ था? किसके? भागवत पुराण चित्र यह हुआ था महाराजा राय सिंह के काल में। महाराजा राय सिंह के काल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवगढ़ शैली, देवगढ़ चित्र शैली और उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण पर लघु चित्र मेवाड़ के किस शासक के काल में सर्वाधिक बने थे? तो ये बने थे महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासक के काल को कहा जाता है? बीकानेरी जो चित्रकला है ये मारवाड़ ग्रुप में आती है और इसका स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है। ऑप्शन है आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस चित्र शैली में हरा रंग प्रधान रहा? हरे पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधे जहां पर होते हैं वहां पर पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। तो कहां पर मिलेगा? बूंदी शैली के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण किस शैली की विशेषता है? पारदर्शी जिसमें शरीर, अगर वेशभूषा है उससे शरीर दिखाई दे तो वो पारदर्शी होगी, और यह सर्वाधिक देखने को मिलती है नागौर शैली के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1823 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? रागमाला का वीर जी ने। किसने किया था? वीर जी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? ये क्वेश्चन सबको आता है क्योंकि ये तो हमने बहुत जगह भी पढ़ा है। किसमें है ये? मेवाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये सभी अलवर शैली से संबंधित थे। किससे थे? अलवर शैली से संबंधित थे दोस्तों। नेक्स्ट है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसे क्या कहते थे? सूरत खाना कहते थे। सूरत गुजरात का शहर है, लेकिन चित्र और लघु चित्र बनाने वाला स्थान सूरत खाना कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? मारवाड़ चित्रकला किशनगढ़ है, देवगढ़ नहीं है।
तो क्वेश्चन यहां से आपका यह भी बन जाएगा कि देवगढ़ चित्रशैली है यह किस मुख्य शैली की उपशैली है, किसकी उपशैली है, तो यह आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है? तारानाथ ने श्रृंगधर है इनका उल्लेख किया है, किसका? श्रृंगधर का। नेक्स्ट है, महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्ण काल? तो यह है मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल। किसका काल? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल। नेक्स्ट है, निसारदीन चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा? निसारदीन चित्रकार का जो संबंध था वो किससे था? मेवाड़ शैली से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उनियारा शैली किस शैली की उपशैली के रूप में जानी जाती है? उनियारा जानी जाती है ढूंढाड़ शैली की उपशैली के रूप में। किसमें? ढूंढाड़ शैली की उपशैली के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार ने किया था? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किया था कमल चंद्र ने। किसने किया था? कमल चंद्र ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, शिकार के दर से कोटा के किस शासक के काल में कोटा शैली का प्रतीक बना? शिकार के दर से बने थे उमेद सिंह के काल में। किसके काल में? उमेद सिंह के काल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्रशैली से संबंधित नहीं था? बक्साराम, नंदराम, जमनादास और साहिबदीन को अभी अभी हमने देखा है, नहीं देखा है तो आगे साहिबदीन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपना स्थान बता दीजिएगा कि साहिबदीन है ये किस चित्रकला से जुड़ा हुआ है। अभी तक सभी का कमेंट आ जाना चाहिए, नहीं आया है तो करिएगा जल्दी से। कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? तो यह है किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु। किसकी है? किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कोटा और बूंदी क्षेत्र है ये क्या आपका संपन्न क्षेत्र माना जाता है। पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वह है हरा रंग हो या पशु पक्षियों की बात हो, तो उसकी दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी चित्रकला शैली है? वो आपकी बूंदी चित्रकला शैली है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये तीनों के तीनों ही किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। ये तीनों के तीनों ही किससे संबंधित थे? किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उससे संबंधित थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। आगे चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, राजस्थानी चित्रकारियों में रंगों को निम्नलिखित में से किससे निकाला नहीं जाता है? स्वर्ण, चांदी, कीमती पत्थर, पशु की चमड़ी से। किससे? पशु की चमड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन, शाहद्दीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला से संबंधित थे? तो ये तीनों ही आपके हैं वो बीकानेर शैली से संबंधित थे। किससे थे? बीकानेर शैली से संबंधित थे। मेवाड़ के किस शासक ने चितेरू की ओवरी नामक चित्रशाला विद्यालय का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो यह करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नूर मोहम्मद चित्रकार राजपुताने की किस चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार था? नूर मोहम्मद था कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार। किसका था? कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था नाम है जिसका ठकमन 28 का संबंध किस जिले से है? जब भी ठकमन का क्वेश्चन आया तो सीधा उदयपुर जिलों की नगरी हमें जाना है। ठकमन 28 उदयपुर में है दोस्तों। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र के चित्रकार थे अमरचंद। कौन थे? अमरचंद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, बुझे हुए रंगों की प्रधानता किस शैली में देखने को मिलती है? बुझे हुए रंग हो या पारदर्शी वेशभूषा हो, ये दोनों ही जगह हमें कहां मिलेगी? नागौर शैली के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों। जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र
जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था, तो वो था मूमल का चित्र। किसका चित्र? मूमल का चित्र दोस्तों। नेक्स्ट है पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि चित्र किस शैली के हैं? ये जो 7-8 नाम यहां पर आए हैं ये सभी मेवाड़ शैली के चित्र है। किसके हैं? मेवाड़ शैली के चित्र है। राजस्थान की किस चित्र शैलिका में गणिकाओं के चित्र मिलते हैं? तो गणिकाओं के चित्र आपको सर्वाधिक मिलेंगे, वो कहां पर मिलेंगे? अलवर शैली के अंदर मिलेंगे। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा? तो इन चारों चित्रकारों का संबंध था अलवर शैली से। किससे था? अलवर शैली से इन चारों का संबंध था दोस्तों। नातू, मुराद, रामलाल, अलीराजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा? नातू, मुराद, रामलाल, अलीराजा ये बीकानेर शैली के चित्रकार थे। किसके थे? बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। नेक्स्ट है राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? राजस्थानी चित्र शैली परम विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा कहा था लॉरेंस विलियम ने। किसने कहा था ऐसा? लॉरेंस विलियम ने। अभी तक हमारे 50 क्वेश्चन हुए हैं, कुछ क्वेश्चन अभी हमारे सामने हैं, तो आप आराम से अभी तक जो सही हुए हैं एक बार वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताने का प्रयास करिएगा भाई। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित थे दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसका पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान की वह चित्र शैली जिसमें चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे, चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे, वो है बीकानेर शैली। कौन सी है? बीकानेर शैली दोस्तों। आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? आलनिया में जो प्राग ऐतिहासिक चित्र है उनकी खोज की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। किसने? डॉक्टर जगत नारायण ने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? पोती चित्रण, आदमकद व्यक्तिगत चित्र, लघु चित्र, सेल चित्र है, ये जयपुर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आदमकद की बात आई है तो आदमकद चित्रकार कौन था मुख्य रूप से? उसका भी नाम एक बार कमेंट कर दो। पहले मैंने वहां से क्वेश्चन ये पूछा था। जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय का काल जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है किस शैली चित्र शैली में प्राकृतिक रंग हिरमिच, गेरू व कालूस का प्रयोग किया गया है? इनका प्रयोग आपको मिलेगा आमेर शैली में। किसमें मिलेगा? आमेर शैली के अंदर। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल है महाराव उमेद सिंह प्रथम का काल। महाराव उमेद सिंह प्रथम का काल दोस्तों। मालती माधव किस चित्र शैली के चित्र है? मालती माधव मारवाड़, बीकानेर, मेवाड़, बूंदी किसके हैं? तो मालती माधव जो चित्र है ये बूंदी शैली के क्या है? प्रमुख चित्र है। किसके हैं? बूंदी चित्र शैली के प्रमुख चित्र है। नेक्स्ट है किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान है? और पीला रंग प्रधान है आपके बीकानेर शैली के अंदर। पीला रंग किस शैली में प्रधान है? बीकानेर शैली के अंदर प्रधान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? निहाल चंद की जब बात आती है तो ये किससे था? किशनगढ़ शैली से संबंधित था। निहाल चंद ने किस चित्र की रचना की थी? किस चित्र को बनाया था? एक बार कमेंट करके बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली का मुख्य विषय है? भगवान श्री कृष्ण की है वो मेवाड़ शैली की क्या है? मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? अलंकृत गुफा हमें मिली थी बांका भीलवाड़ा से। कहां से? बांका भीलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली जोधपुर भी है, बीकानेर भी है और नागौर भी है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है बूंदी और कोटा। हाड़ौती स्कूल में बूंदी और कोटा 2 आती है तो दोनों सही है।
ऑप्शन 3 सही रहेगा दोस्तों। अब देखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ श्रेणी। एक तैयारी सब पर भारी, एक तैयारी सब पर भारी। न्यू बैच मात्र 199 रुपए में। तो जिस भी साथी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आज ही ज्वाइन करें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक तैयारी सब पर भारी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ने न्यू लाइव बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, कंप्लीट लाइव क्लासेज, दिन में 7 क्लासेज चलेगी। रिकॉर्डेड क्लासेज आपको 7 मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन रहेगा और 600 प्लस लेक्चरर इसके सेशन के अंदर रहने वाले हैं। तो जिस भी साथी ने ये ज्वाइन नहीं किया है, आज ही इसको ज्वाइन करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।